इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीधे लोक जनशक्ति पार्टी से। लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स शायद उन पर ही भारी पड़ने जा रही है। खबर यह है कि लोजपा के 6 सांसदों में से 4 सांसदों के खफा होने की जानकारी मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वह 24 घंटे के भीतर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 4 सांसद पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी बागडोर चिराग पासवान के पास है और खुद चिराग पासवान भी लोजपा से ही सांसद हैं। वे जमुई से सांसद हैं। इसके अलावा उनके पिता रामविलास पासवान राज्यसभा सांसद हैं। वहीं अगर अन्य सांसदों की बात करें तो इसमें पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर शामिल हैं। ये सभी सांसद, अब इसमें से कौन खफा है यह जानकारी नहीं है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उनके परिवार से भी एक सदस्य जो सांसद हैं वह नाराज चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोजपा के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों के लिए जोरदार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार पर लोजपा की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ऐसे बताने की कोशिश हो रही है कि वह जदयू से किसी भी मायने में कम नहीं है, इवन बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है। अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने जो ये दांव खेला है, अब लगता है यह उन पर ही भारी पड़ने जा रहा है। मालूम हो कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अभी हाल ही में 143 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने की बात कही थी और जल्द से जल्द कैंडिडेट की सूची भी जारी करने की बात कही थी। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी को 30 सीटें और 2 एमएलसी सीटें दे दी जाएं तो बिहार एनडीए में चल रहा रार वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह लोजपा से सीट शेयरिंग के मामले में कोई बात नहीं करने जा रहा है। वह पूरा गेंद उछाल करके भाजपा के पाले में डाल दिया है। अब भाजपा को यह फैसला करना है कि लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में रहते हुए कितनी सीटें ऑफर करनी हैं और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा ने उन्हें मात्र 25 सीटों का ऑफर दिया। पहले तो बस 22 सीटें दी जा रही थी, लेकिन बाद में बढ़ते हुए 25 सीटों का ऑफर दिया गया, जिसके बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान काफ़ी खफा नजर आए। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि बिहार एनडीए से लोजपा की राहें अलग हो सकती हैं और बिहार के तमाम सीटों पर लोजपा अपने उम्मीदवार खड़े कर सकता है। ऐसे में बिहार एनडीए को नुकसान होने की भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन इस बीच अब बिहार एनडीए में किस दल के द्वारा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला गया है यह समझ में तो नहीं आता। लेकिन जो विवाद जदयू से चल रहा था, तो ऐसे में यह चर्चा भी तेज है कि जदयू के ही ओर से कोई ऐसी कोशिश हुई है जिसके बाद लोजपा में खफा चल रहे 4 सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए हैं और किसी और दल में शामिल होने की भी गुंजाइश बनती दिख रही है। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार किसी बातों को भूलते नहीं हैं और जब भी इस तरह का वाकया होता है तो वह सही समय पर सही रणनीति बनाते हैं और विरोधियों को चित कर देते हैं। इसका बड़ा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा के रूप में देखा जाता है। जब उपेंद्र कुशवाहा के पास विधायक भी थे, एमएलसी भी थे, सब टूट के नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद उपेंद्र कुशवाहा भी अपने दोनों सीट हार गए और इसके अलावा उनके सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिल्कुल शून्य पर है और अस्तित्व भी खोती जा रही है। ऐसे में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के पास यह बड़ी चुनौती है कि कैसे इन चीज़ों से वह पार
उतार पाते हैं और बिहार एनडीए में रहते हुए और अपनी सीटों पर जो बात है उसे मनाते हुए चुनाव लड़ पाते हैं। इस बात का इंतजार रहेगा। बहरहाल यह 24 घंटा काफ़ी अहम माना जा रहा है कि इस दौरान अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो लोजपा को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।